गुड मॉर्निंग बच्चों। +1 केमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी बोहर मॉडल के अंदर 1/λ = RH × 1/n² n2², जिसके अंदर RH क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स, ये था रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर हम बात करें किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक तो उसकी क्या होगी ग्राउंड स्टेट, इसकी जो एनर्जी होगी E1। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसकी खुद की एनर्जी होगी, उसे बोलेंगे E1। जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की, बाहर से मैंने एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। और इस टाइम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे E2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, अपने अंदर गेन किया, क्या बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। जैसे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो काफ़ी कम टाइम के लिए अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, और आफ्टर सम टाइम तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकालता हुआ नीचे फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। एनर्जी आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, क्या बोलेंगे इसको इमिशन। तो दो टाइप्स के फिनोमिना होंगे, अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। तो इसी से क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रा बनेगा, जिसकी बात हम आज करेंगे। अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद K-L-M, ऐसे काफ़ी शेल होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसके पास, K के पास, तो K को हम क्या बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और K-L-M-N वो सब क्या होंगी एक्साइटेड स्टेट, K के अलावा। तो अगर इसको शो करें बाय लाइन, N1 K के लिए, N2 N3 N4 और N5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी होगी E1। कितनी एनर्जी होगी E1। इसके अलावा E2 E3 E4 और E5। दो शेल के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे बाय डेल्टा E। तो E1 और E2 में से कौन सा बड़ा होगा, E2 में से E1 माइनस किया, और जो एनर्जी मैंने इसके ऊपर फोल्ड की थी उसका फॉर्मूला क्या होगा H म्यू। तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, E2 - E1 = H म्यू। और म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C/λ। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे, तो 1/λ = 1/CH E2 - E1। तो इस तरह से आप 1/λ निकाल सकते हो। इसके बाद अगर हम E1 और E2 का फॉर्मूला पुट करें, वो क्या था, तो हमारे पास आएगा HC नेगेटिव
13.6 n2 का स्केयर माइनस प्लस 13.6 n1 का स्केयर। तो इस तरह से भी आप सेम फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसको हम क्या बोल देंगे, 13.6 अपॉन एच सी को क्या बोलेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम फॉर, स्पेक्ट्रम सीरीज कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम सीरीज किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले दो फिनोमिना कौन कौन से, अब्जॉर्प्शन और एमिशन, स्पेक्ट्रा बनने के लिए दो फिनोमिना का होना कंपलसरी है। तो इसमें कौन कौन सी सीरीज बनेगी, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, इनके नाम पहले लिख दूं फिर आपको बताएंगे, लेमन सीरीज। नंबर 2 बाल्मर सीरीज। नंबर 3 पाशन। नंबर 4 ब्रैकेट। और नंबर 5 पी फंड। तो 5 टाइप की सीरीज होंगी किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी सीरीज कब बनेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करेंगे लेमन सीरीज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट के अंदर। जैसे ही मैंने इसको एनर्जी सप्लाई की तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो लेमन सीरीज के लिए जो N1 होगा वो क्या होगा, 1। इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर जाएगा कि कौन से शेल तक पहुंचेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी हमने उस इलेक्ट्रॉन को दी है। तो आफ्टर द गेन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर कम टू द ग्राउंड स्टेट रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। तो क्या होगा इसके अंदर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला गया N2 के अंदर, हमने थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा थी उससे, तो वो जाएगा N3 के अंदर। जैसे हम एनर्जी को इंक्रीज करते रहेंगे तो उसके एक्साइट करने की कंडीशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जाए, लेकिन जाने के बाद जो जब वापस आएगा वो एनर्जी को निकालता हुआ, तो कौन से शेल के अंदर आए वो, N1 के अंदर, N1 के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज। जो लेमन सीरीज होगी उसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होगी। अगर ये लाइट फॉल करेंगे तभी लेमन सीरीज बनेगी। इसके अंदर जो N2 होगा, N2 वो क्या होगा, 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है वो, अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद अगर बात करें एनर्जी के बारे में, एनर्जी से पहले हम निकालेंगे वेवलेंथ। तो 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू क्या था, RH 1 अपॉन N1 स्केयर 1 अपॉन N2 का स्केयर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में गया तो N2 को हम क्या लेंगे, 2। इसमें पुट करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए पहले पुट करेंगे हम N1 और N2, 1 का स्केयर और 2 का स्केयर। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4। तो इसका वो करेंगे रेसिप्रोकल, लैम्डा इजिकल टू
1/RH इंटू 4/3। 1 जो RH होगा उसको हम लिखते हैं 912 एंगस्ट्रॉन। इसकी वैल्यू आप सीधा भी याद कर सकते हो, 912। इसमें पुट करेंगे 912 इंटू 4/3। किसी बुक में 911 भी लिखा हुआ। तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आंसर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए N2 को हम 3 लें, N2 को 3, 4, 5 लें, तो उसके द्वारा भी आप लैम्डा निकाल सकते हो। अगर लैम्डा के बाद हमें क्या निकालना हो, एनर्जी, उसका फॉर्मूला था डेल्टा E = HC/लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा अगर मैक्सिमम होगा तो डेल्टा E क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या, रेसिप्रोकल। अगर लैम्डा कम होगा तो डेल्टा E क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद नंबर 2, बाल्मर सीरीज। इसके लिए विजिबल लाइट की ज़रूरत होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वापिस आते टाइम सेकंड शेल के अंदर रुकेगा। तो इसके अंदर जो N1 होगा, N1 होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि वो कौन से शेल के अंदर वापिस आते टाइम रुका, 2 के अंदर। इसके अलावा जो N2 होगा वो क्या होगा, उससे बड़ा, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इसके द्वारा आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। लैम्डा के लिए 1/λ = RH। अब N1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9। तो आप इस इक्वेशन के द्वारा लैम्डा भी निकाल सकते हो। इसके बाद हम बात करें पाशन, ब्रैकेट और पी फंड के बारे में। इसके अंदर जो लाइट फॉल होगी वो तीनों के लिए सेम होगी, इंफ्रारेड, और जो डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर। अगर बात करें पाशन की तो इसके अंदर जो N1 होगा वो 3 होगा, ब्रैकेट के अंदर N1 4 होगा, पी फंड के अंदर N1 क्या होगा, 5। तो इस तरह से आप स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ सकते हैं। किसका स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, N2 - N1, N2 - N1 + 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल N1 = 1 और N2 = 5। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N1 से N5 के अंदर चला गया, तो उसके ऊपर कितने चांस होंगे वापिस आने के। मान लीजिए वो नंबर 1 पे आ गया, और नहीं तो वो नंबर 4 पर आ गया, 2 पे, 3 पे आ गया, 4 पर आ गया। क्या पता वो सीधा 1 पर आए हो, क्या पता वो पहले 2 पर आए हो फिर 1 पर आए हो, क्या पता वो पहले 3 पर आए हो फिर 2 पर फिर 1 पर, क्या पता वो पहले 5 पर आए हो फिर 4 पर फिर 3 पर फिर 1 पर। तो कितनी लाइंस ऐसी बनेंगी, इसका जो फॉर्मूला होगा आपके सामने। इस फॉर्मूले के अंदर N1 और N2 को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो। आप इसको काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो आप सीधा फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हो। तो उसके ऊपर एक सम करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज 6561। सबसे पहले बाल्मर सीरीज, इसके लिए जो N1 होगा वो कितना होगा, 2, लेमन
बाल्मर के लिए N1 2। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की, तो N2 क्या होगा 3, 1 2 3 4 5, तो N2 क्या होगा बाल्मर सीरीज वाला होगा, तो ये N1 और फर्स्ट लाइन जो बनेगी किससे बनेगी वो इससे, तो 1 2 3 कितना हुआ 3। और हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/λ इजकल टू R 1n² 1/n2 का स्केयर। इसमें पुट करेंगे लैम्डा कितना हमारे पास 1.6561 R n1, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9। और आप एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हो। 6561 R एलसीएम आएगा 36, और इसके बाद 9 में से 4 गए 5, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसके बाद बात करें तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड सीरीज। सेकंड का मतलब जो N2 होगा इस टाइम कितना होगा, इस टाइम 4 होगा, तो 1/λ इजकल टू R 2 का स्केयर 4 N2 4 का स्केयर 16, तो पुट करेंगे वैल्यू को एलसीएम के द्वारा, कितना आएगा 16 एलसीएम आएगा, और 4 में से 1 गया 3। इसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे λ/6561 5/36 इंटू 16/3, R से R कट गया, तो इस इक्वेशन के द्वारा आप लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा हमारे पास आएगा 4860 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप सम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम थ्योरी। धन्यवाद।